ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ब्यूटी सर्विस। तो क्या कोड याद रखेंगे बैंकिंग का? मिस्टर चालू है, चालू जरूर है पर होशियार बहुत है दिमाग से। मिस्टर चालू बार बार बैंक में जाकर पैसा जमा करते हैं, वो भी किस में जमा करते हैं? बचत खाता में। तो मिस्टर चालू बार बार बैंक में जाकर पैसा जमा करते हैं बचत खाते में। हाँ, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, यानी कि इससे हमें एक चीज पता लगती है सर, एक तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर? बिजनेस की बात कर रहे हैं, नहीं पर्सनल तो हम बात कर नहीं रहे, बिजनेस की बात कर रहे हैं। और बिजनेस में भी हम आज गुड्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं सर? सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो मुझे इतना बता दो, आज से पहले तुमने बिजनेस सर्विसेज के बारे में कहां पढ़ा था? हाँ बिल्कुल सही बात है, चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था ऑक्सिलरी टू ट्रेड, है ना। इंश्योरेंस यूज वीडियो मैंने तुम्हें दिखाई थी, याद आ रहा बात? उस तरह की वीडियो मैंने तुम्हें दिखाई थी। यानी कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में ट्रेड और कॉमर्स के अंदर ऑक्सिलरी टू ट्रेड बेटा वेट, याद आ गई बात? कोड हमने याद किया था, ऑक्सिलरी टू ट्रेड बेटा वेट, है ना। यानी कि ऑक्सिलरी और एड बोले तो हेल्प, ऑक्सिलरी और जो हेल्प टू ट्रेड है ना, वो किस काम आती है सर? वो ये एक्टिविटी होती है जो बाइंग और सेलिंग करने के सहायक होती हैं, राइट। कि जैसे मुझे अगर सामान भेजना है तो मैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या भेजूंगा? सामान भेजूंगा। अगर मुझे सामान स्टोर करना है तो मैं वेयर हाउस के थ्रू क्या करूंगा सर? सामान स्टोर करूंगा। याद आ गई मुन्ना मुन्नी बात? तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। अगर मेरे को कोई रिस्क है तो मैं इंश्योरेंस के थ्रू क्या कराऊंगा सर? रिस्क को कवर करूंगा, राइट। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड को ही कुछ नई बात नहीं है, वही है जो चैप्टर 1 में पढ़ा, नोन एज बिजनेस सर्विसेज। यानी जो हम बचपन में ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलते थे, उसको भैया आज एक नया, मैनेजमेंट के महान लोगों ने आज एक नया नाम दे दिया, एक नया चैप्टर ना दे, कौन सा सर? बिजनेस सर्विसेज, है ना, राइट। तो हमने बिजनेस सर्विसेज आज के पहले हमने ये याद करी है। बैंकिंग, जो हमने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट किया था, कौन सी हिंड्रेंसेस को दूर करता है, रुकावट को? फाइनेंस के। इंश्योरेंस रिस्क की रुकावट को दूर करता है, याद आ गई बात? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट जगह की, प्लेस की। वेयर हाउस हाँ टाइम की। और कम्युनिकेशन, है ना, एक दूसरे से बातचीत के ना। तो हमने ये चीजें पढ़ी थी, ये सारी चीजें रुकावट में दूर की जाती हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं सर बिजनेस सर्विसेज को और अच्छे से जाने, एक सर्विस जो दुनिया में हर एक बालक, तुम भी इस्तेमाल कर रहे हो, हर कोई बालक इस्तेमाल कर रहा है दुनिया में एक सर्विस, और वो सर्विस क्या है सर? वो सर्विस है कुछ ऐसी। क्यों हंस रहे हैं? कौन सा सर? है ना, कौन सी सर्विस है जो हम बहुत साल पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं? वोडाफोन। तो तुम्हारे मोबाइल में कौन सा सिम है? जियो का, वोडाफोन का। तो बताओ ये वोडाफोन जियो कौन सी सर्विस देता है ना? नेटवर्क सर्विस, 3G सर्विस, है कि नहीं बात? एक और देखोगी, है कि नहीं बात? तो ये कौन सर्विस है भैया? ये भी इंटरनेट या SMS सर्विस हो गई, ठीक है। ऐसी कॉलिंग की सर्विस भी होती है कि नहीं बात? राइट। तो जुजू के ऐड बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं ना, है ना, देखे भी होंगे पुराने। है ना, तो ये भक्ति सर्विस आ गई। यानी सारी सर्विस नेटवर्क की सर्विस है, ठीक है।
राइट। ऐसी बहुत सारी सर्विस होती है। ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, तुम्हें शायद मैंने पुष्पा वाली दिखाई थी वीडियो, है ना, राइट। पुष्पा वाली कौन सी थी सर? ट्रांसपोर्ट सर्विस। ये नेटवर्क सर्विस हो गई। तो ये जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं, राइट, इससे एक बात पता लगती है कि मुझे ये बताओ, ये सारी की सारी सर्विस क्या तुम घर ले जा सकती हो हाथ में रख के? बताना, बात समझ में आई ना? ये हम पहले ही पढ़ चुके। सर्विस वो चीज होती है जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते किसी पैकेट में, कि तुम घर गई, मम्मी आज मैं बीएसटी का देखो ये थैला भर के लाई हूं, है कि नहीं बात, राइट, अकाउंट से थैला भर के लाई हूं, ठीक है। तो सबसे पहली सर्विस क्या होती है? सर्विस का सबसे पहला कैरेक्टर होता है, सबसे पहला नेचर होता है कि सर्विस क्या होती है सर? इंटेंजिबल होती है। यानी तुम सूंघ सकती हो, सर बीएसटी में बहुत बढ़िया महक आती है, ड्रग्स की तरह है बीएसटी, सूंघ लोगे बीएसटी को? बताओ, नहीं ना, राइट। अच्छा, अकाउंट को सूंघते हो जाके? बताना, अकाउंट से किताब निकाली, टीएस ग्रेवाल, हाँ बहुत नशा है टीएस ग्रेवाल में भैया, है कि नहीं बात? तो बताओ कैसी, उसको सूंघ सूंघ के समझ में आ जाती बात? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या? सर्विस एक ऐसी चीज होती है जो इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल तुमने अकाउंट से पढ़ा है, जिसे हम छू नहीं सकते। क्या तुम सर्विस को घर ले सकते हो छू के? नहीं। जिसे सूंघ सकते हो क्या? सूंघ नहीं सकते ना, कि भैया तुम घर वालों को बता सकते हो बीएसटी की स्मेल कैसी आती है, इकोनॉमिक्स की कैसी है? अकाउंट से तो बहुत गंदी स्मेल आती है सर, समझ में नहीं आता, है ना? ऐसा तो नहीं कर सकते ना तुम, ठीक है। तो ये मुद्दा है कि जस्ट कैन वन बी फेल्ड, कोई इसको महसूस तो कर सकता है, इसका बेनिफिट भी ले सकता है, लेकिन कोई इसको स्टोर नहीं कर सकता, कोई इसको टच नहीं कर सकता, कोई इसको स्मेल नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर की सर्विस, और एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? नोट्स में लिखते जाओ साथ साथ, बुक है तुम्हारे पास। डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, और मैं टीचिंग सर्विस दे रहा हूं तो टीचिंग सर्विस, राइट। ये मेन वो सर्विस होती हैं जिन्हें आप ना सूंघ सकते, ना टच कर सकते, ना बैग में भर के घर ले जाते, ना थैला भर के घर ले सकते। आपको क्या करना पड़ता है? आपको आप इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तुमने पढ़ाया, तुम्हें बात समझ में आ गई, तुमने कॉपी में नोट कर ली, बस यही हो सकता है, बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, लेकिन आप इनको थैले में भर के घर नहीं ले सकते। तो बताओ आज कितने किलो बीएसटी पड़ेगी, है ना? कुछ नहीं कह सकते, समझ गए ना? इसलिए इंटेंजिबल तो अकाउंट्स में पढ़ लिया होगा ना बेसिक में, जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे गुडविल, इंटेंजिबल, हाँ बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अगली बात सर, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है कि ये सर्विस सेम पैटर्न की नहीं रहती हर बार, मतलब सबके लिए सेम नहीं होती। बात समझ में आ रही है? जैसे डॉक्टर का सर्विस दे रहा है तो सबको एक ही गोली देगा, डोलो 650 खा ले, है ना? सबको डोलो दे देगा, तू डोलो खा, ठीक है ना, तो डिस्प्रिन खा, तू पोदीना खा भाई। तो क्या ये बताओ, क्या एक दवाई सबको दी जा सकती है क्या? बताना। तो इसलिए बोलते हैं सर्विस क्या होती है? इनकंसिस्टेंस होती है। यानी कि जैसे डॉक्टर डिफरेंट पेशेंट को डिफरेंट डिमांड के हिसाब से, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, है ना, डिफरेंट दवाइयां देता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर प्रोवाइड सर्विस एज पर डिफरेंट पेशेंट, है कि नहीं बात, राइट। प्रोवाइड डिफरेंट सर्विस, यानी सर्विस का क्या लिख दोगे ब्रैकेट में? मेडिसिन जो लिखी है उसने, प्रिस्क्राइब। तो डॉक्टर प्रोवाइड डिफरेंट सर्विस टू डिफरेंट पेशेंट, है कि नहीं बात, राइट। उसकी डिमांड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ठीक है। ऐसे देखो मोबाइल सर्विस जो मैं तुम्हें अभी दिखाया, मोबाइल सर्विस क्या होती है सर? अलग अलग के हिसाब से क्या होती है सर? इनकंसिस्टेंस होती है, अलग बंदा अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हो सकता है कि तुम महीने का रिचार्ज कराती हो, है ना, हो सकता है कोई बंदा 6 महीने का रिचार्ज कराता हो। मेरे पिताजी हैं पूरे 12 महीने का रिचार्ज करा के खत्म कर देते हैं कहानी, है ना, कोई 3 महीने कराता है। हो सकता है कि तुम 1 GB पर दिन के हिसाब से रिचार्ज कराती हो। एक बालक कह रहा है सर मैं तो रोज वीडियो देखता हूं आपकी, ये वो डेटा खत्म हो जाता है ना, मैं तो 5 GB पर डे वाला प्लान अलग से लेता हूं सर, है कि नहीं बात। तो अलग अलग बंदा अलग अलग सर्विस के हिसाब से लेता है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट होती है, अलग लोगों को अलग सर्विस प्रोवाइड देनी पड़ती है। आप सब एक बंदे को सेम सर्विस नहीं दे सकते। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो सीए वाले बंदे को सेम थोड़ी पढ़ा दूंगा, साइंस वाले को सेम थोड़ी पढ़ा दूंगा। उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग सर्विस के हिसाब से दिया जाता है। ऐसे देखो ब्यूटी सर्विस क्या होती है सर, है ना, ब्यूटी सर्विस बड़ी मजेदार होती है। अब देखो ऐसे कितना खतरनाक होता है, ये ऐसे यार बहुत आते हैं उसमें इंस्टाग्राम पे, है ना। अब देखना लड़की बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है ना,
ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ब्यूटी सर्विस। तो ये होता है जो तुम, है ना, या लड़के सलून में जाते हैं, लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, तो ये जो सर्विस है, ठीक है, क्या तुम इस सर्विस को घर ले जा सकते हो भर के? तो आपने मान लो मेकअप के पैसे दिए 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए किस चीज के दिए? एक इंटेंजिबल चीज के दिए। और जो ब्यूटी पार्लर वाला, जैसे मान लो ये मेकअप आर्टिस्ट है, अब ये जो मेकअप आर्टिस्ट है सबको, टिकटॉक वाली आंटी जी अभी बता दो, क्या ये मेकअप वाली है ना दीदी हमारी, क्या सबको सेम सर्विस देती होगी गाना गाते हुए ऐसी? बता ना। वो कह रहा ना ना भैया इतना भयंकर मेकअप नहीं करना, तुम तो रूप ही बदल दिया इसका, ठीक है, राइट। तो अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट अलग अलग लोगों को क्या देते हैं सर? अलग अलग पैकेज के साथ सर्विस देते हैं। अब मुझे लड़कियों को तो पता नहीं कुछ ज्यादा है कि नहीं बात, मैं लड़कों को बता सकता हूं। जैसे भाई हम जाएंगे तो हेयर कटिंग का अलग पैसा हो गया, हेयर कटिंग में डिजाइन का अलग पैसा हो गया, शेविंग का अलग पैसा हो गया, है ना, कुछ लोग मेकअप फेशियल वेशियल कराते हैं उसका अलग पैसा हो गया, है कि नहीं बात, राइट। तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की सर्विस। लड़कियों का भी कुछ ऐसी होता होगा ना, राइट, कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल शादी होती है घर में, तो ब्राइडल मेकअप अलग होता है, शादी का अलग होता है, मेहंदी का अलग होता है, ऐसे कुछ चलता है ना घरों में। तो आप हर दिन सबको एक मिल सकते, तुम शादी का मेकअप रोज करा लोगे? सर मैं क्या करूं, तो रोज ये करा के आपने कोचिंग में भी करा के होगी नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मल मेकअप और एक इवेंट मेकअप में फर्क है। एक नॉर्मल जो डॉक्टर है वो पेट दर्द की दवाई और एक खतरनाक बीमारी की दवाई का इवेंट अलग अलग होता है। इसलिए आप क्या बोलते हो कि सर्विस क्या है सर? इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई? लिख के आ जाओगे? तो यही मोबाइल का, डॉक्टर का और ब्यूटी पार्लर का एग्जांपल आपको लिखना है। तो जितने ज्यादा एग्जांपल लिखेंगे उतने ज्यादा हमें नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल बिल्कुल भर भर के लिख के आने एग्जाम में। सर इनसेपरेबल है ना, इनसेपरेबल मतलब कि सर्विस और सर्विस को यूज करने वाला हमेशा क्या रहेगा सर? एक साथ रहेगा, वो अलग अलग नहीं हो सकता, है कि नहीं बात, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एटीएम जो है वो किसी बंदे को रिप्लेस कर सकता है, पर ग्राहक तो क्या है सर? मस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साइमल्टेनियसली होगा, यानी कि सर्विस जो बंदा दे रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसका कंजम्पशन तुम यही कर रहे हो, अलग अलग नहीं हो सकता। इनसेपरेबल है, सेपरेबल नहीं है। अच्छा अगर पेशेंट ही ना हो तो डॉक्टर दवाई किसको लिखेगा? अपने कंपाउंडर को ही, जरा ये दवाई ले ली तो, है कि नहीं बात, समझ ना बात। अच्छा तुम लोग अगर बैठे ही ना हो क्लास में, है ना, बच्चे ना बैठे हो क्लास में, तो पढ़ाऊं किसे? दीवार को पढ़ाने का फायदा नहीं है ना। ऐसी मेकअप वाली आंटी को, दीदी को सोचो, अब ये तो मेकअप आर्टिस्ट है ना, ये बहुत इंस्टाग्राम पे फेमस है बहुत, है ना। अब ये मेकअप वाली जो ये दीदी है, अब अगर इनके पास क्लाइंट ही ना हो तो अपने ऊपर कब तक मेकअप करती रहेगी भाई? अर्निंग कैसे होगी जब क्लाइंट का मेकअप? ब्यूटी पार्लर वाले की अर्निंग कब है? जब क्लाइंट आएगा। अच्छा मैं अगर शेव करवाने, बाल कटाने सैलून में ना जाऊं तो फिर वो अपने ऊपर थोड़ी करेगा हर रोज, है कि नहीं बात। इसका मतलब क्या है? सर्विस को देना, सर्विस को जनरेट करना और उसको कंज्यूम करना, ये इनसेपरेबल, आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। मैं सर्विस दे रहा हूं तो तुम कंज्यूम कर रहे हो। तुम ये नहीं बोल सकते सर आज यहां पढ़ा दो, मैं कंज्यूम कल कर लूंगी, है कि नहीं बात, राइट। ऐसा नहीं हो सकता लाइव क्लास में, है ना। रिकॉर्डिंग अलग मैटर हो गया। तुम डॉक्टर को ये नहीं बोल सकते डॉक्टर साहब इलाज मेरा आज कर दो, है ना, दवाइयां मैं दिसंबर में खा लूंगी, समझ में ना बात। तो दवाइयां तो क्या करनी पड़ेगी सर? हाँ उस दिन खानी पड़ेगी। यानी कि सर्विस देने वाला और सर्विस कंज्यूम करने वाला, हम लोग क्या है आपस में? इनसेपरेबल है। यानी तुम नहीं हो तो मेरा यहां आना बेकार है ना, और अगर मैं यहां नहीं हूं तो तुम्हारा भी आना क्या है? बेकार है, इनसेपरेबल। अच्छा छुट्टी वाले दिन आ जाओ तुम, यहां कुछ फायदा होगा? ताला ही मिलेगा, है कि नहीं बात, इसलिए इनसेपरेबल। अच्छा एक बात बताओ कि जब तुम घर पे गई, है ना, या बालक घर पे गया, तो बालक कभी भी ये बोल सकता है मम्मी मैं बीएसटी का डेटा खोया ही, मम्मी मेरे दिमाग से सब गायब हो गए? बताना, क्या सर्विस खो सकती है? बोलो, बात समझ रहे? बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। क्या सर्विस खो सकती है क्या? नहीं ना। अच्छा तुम बताओ, तुम अकाउंट्स कितनी खो जाती हो? तुमने जनरल एंट्री सीख ली? कहीं खो तो नहीं थी तुमने वो? नहीं ना, समझ ना। मम्मी मैं जनरल एंट्री खोया ही, मम्मी कहां खोया ही? मैं कोचिंग के बाहर पार्क के पास गिर गई मेरी जनरल एंट्री सारी। तो तुम्हारे दिमाग से कोई टपक के थोड़ी गिर जाएगी जनरल एंट्री, समझ में आ गई ना बात। सीख तो ली ना तुमने। अब बीएसटी का तुमने पहला चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, तुमने कोड भी याद कर लिया, ऑक्सिलरी टू ट्रेड ये वो, है ना। और हमने वो पहले वाले चैप्टर इंडिजीनियस बैंकिंग जो मैंने, है ना, उससे पढ़ाया तुम्हें मैप वैप बना के। अब तुम ये थोड़ी कहते हो कि मम्मी वो मम्मी कोचिंग के बाहर एक आदमी लूट के ले गया,
क्या लूट करेगा? उनने बंदूक रखी मेरे दिमाग पे और कहा जल्दी बीएसटी का डेटा दे, चैप्टर नंबर 1 निकाल। मैंने चैप्टर नंबर 1 निकाल के दे दिया, भाग गया। वो में चैप्टर नंबर 1 गायब हो गया, सर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्या ऐसा हो जाता है क्या? इसका मतलब क्या है? जो टेंजेबल चीज है, एक चोर क्या चोरी कर सकता है? टेंजेबल, ठीक है ना भाई, राइट। तुम रास्ते में जा रहे थे, एक बालक मिल गया बेचारा, है ना, उसने तुम्हें पकड़ लिया, तुम उनने कहा बोतल दे दे मुझे, तो तुम उसे बोतल दे सकती हो? तो तुम घर पे क्या बोलोगी? बोतल खो गई मेरी, है ना, खो सकती है। तुम गई रास्ते में, तुम्हारी बोतल गिर गई पानी की, भैया बोतल खो गई, पेन गिर गया, कैलकुलेटर गिर गया, ये सारी चीजें खो सकती हैं। ये चोरी भी हो सकती है, है ना, भैया मैं कोचिंग में गई, भूल गई, कोई बच्चा चुरा के ले गया। लेकिन सर्विस जो है, क्या वो चोरी हो सकती है? क्या सर्विस खो सकती है? बताना। क्या तुमने आज चैप्टर नंबर 1 खो दिया बीएसटी का? अब तक जनरल एंट्री दिमाग से गिरा दी क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी मजेदार कॉन्सेप्ट लगा मुझे ये इन्वेंट्री, बहुत बढ़िया चीज समझाई, बहुत ही मजा आया पढ़ के। सर सर्विस कैन नॉट बी स्टोर, अगर कोई चीज स्टोर ही नहीं हो सकती, है ना, राइट, तो वो फिर उसको लॉस भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्टोर एक्चुअली में फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में डेटा है कि नहीं बात, राइट। फ्यूचर के लिए परफॉर्म अर्लियर टू बी कंज्यूम बाय लेटर डेट, है ना, तो आपको स्टोर नहीं कर सकते कि मैं सर्विस को परसों या अगले महीने इस्तेमाल कर लूंगा, है कि नहीं बात। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम ये किस बोतल में भर के ले जाओगे इसे? सर बोतल में भर के दे दो, है ना, और जो तुम बोल रहे हो सर आप मैं बोतल में भर के ले जाऊंगी और मैं इसे ना अगले महीने पढ़ लूंगी एग्जाम से पहले, ऐसा हो सकता है क्या? तो सर्विस को कोई स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप पर्चे में ले जा सकते हो, लेकिन डॉक्टर के दिमाग को स्टोर नहीं कर सकते। ब्यूटी पार्लर वाले की सर्विस स्टोर नहीं कर सकते आप, है कि नहीं बात। तो मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये तुम स्टोर नहीं कर सकते, और जो चीज स्टोर नहीं होगी वो चीज कभी, बोलो, खोएगी भी नहीं, राइट। तो देखो एग्जांपल क्या लिखा है, अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ होटल एंड एयरलाइन ड्यूरिंग द लेस डिमांडिंग पीरियड कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर व्हेन देयर विल बी अ पीक डिमांड। समझ में आ गई बात? मान लो अगर भैया अभी कोई ऑफ सीजन चल रहा है, लेट से कोई अभी घूमने नहीं जा रहा, छुट्टी नहीं है ना, तो मान लो कोई घूमने नहीं जा रहा, मान लो मनाली कोई घूमने नहीं जा रहा, अब मनाली के होटल में, होटल के रूम क्या है, खाली पड़े हैं, तो आज ये खाली रूम होटल वाला स्टोर कर सकता है क्या? कि भैया मेरे होटल में मान लो 10 रूम है और 10 के 10 अभी खाली पड़े, तो स्टोर करता हूं, दिसंबर में दे दूंगा, दिसंबर में दिसंबर के 10 और दिसंबर में जुलाई के 10, तो दिसंबर में 20 होटल 20 रूम हो जाएंगे क्या? बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? यही बात। ऐसी एयरलाइन है, एयरलाइन में एक प्लेन में मान लो 50 सीट है, 50 सीट में से 30 सीट खाली रह गई मान लो जुलाई के महीने में, ठीक है ना, राइट। अब जुलाई के महीने में 30 सीट खाली रहेंगे, तो एयरलाइन वाले कभी ये बोल सकते हैं ये 30 की 30 सीट कब इस्तेमाल करेंगे? दिसंबर में, पीक सीजन क्रिसमस में इस्तेमाल करेंगे, तो दिसंबर में 30 ये हो गई, और उस दिन तो 30 होंगी हमारे पास, तो 30 दिसंबर में इस्तेमाल करेंगे, 30 कौन सी? जुलाई वाली, और 30 कौन सी? दिसंबर वाली, तो क्या 60 सीट हो जाएंगी? बात समझ में आ रही है? तो जो सीट आज खाली रह गई वो खाली रहेगी, उसे आप आगे भरपाई नहीं कर सकते, आगे तो जो सीट है वही सीट आपकी कंज्यूम की जाएगी। बात समझ में आएगी ना? होटल का जो रूम खाली रह गया जुलाई में, वही रूम दिसंबर में भरेगा, लेकिन वो जुलाई वाला नहीं भर रहा, वो कब वाला भर रहा है? वो दिसंबर वाले भर रहा। तो जुलाई का आप दिसंबर में इस्तेमाल करके ये नहीं बोल सकते कि दिसंबर में मेरे पास 2 रूम हो गए, 10 रूम के 20 हो गए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। सर्विस जो एक बार खाली हो गई फिर वो दोबारा भरी नहीं जा सकती, इसलिए हम कहते हैं सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते। इन्वेंट्री बोले तो देयर इज नो स्टोरेज, आप सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, आप सर्विस को गोडाउन में पैक नहीं कर सकते, इसलिए सर्विस कभी खो भी नहीं सकती। और भैया सर्विस के लिए आखिरी इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? 2 तरफा मोहब्बत, बोथ साइड लव, है कि नहीं बात, राइट। यानी कि जो पिक्चर आती है ना 1 साइडेड लव वाली, है ना, वो नहीं चल पाएंगे भैया, देवदास टाइप की, ठीक है ना, राइट। अक्षय को उसके शाहरुख खान जैसे जादू तेरी नजर ए किरण किरण, ये नहीं चल पाएगा भाई, कि मैं किरण से प्यार करता हूं, डर पिक्चर है ना, देखियो कभी, है ना, तो भैया शाहरुख खान ही बस जूही चावला से प्यार कर रहा है, ना ना ना, 1 साइडेड लव स्टोरी काम की नहीं है। सर्विस के लिए क्या होना चाहिए सर? बोथ साइड लव होना चाहिए, यानी कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तत्पर हूं और तुम लोग पढ़ने के लिए तत्पर हो, यानी इन्वॉल्वमेंट, आंख दोनों तरफ से बराबर लगी होनी चाहिए, बिल्कुल प्यार मोहब्बत की तरह 2 तरफा मोहब्बत होनी चाहिए, है ना, राइट। हाँ, बोथ साइड प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, बिल्कुल बेतहा, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज मस्ट,
यानी मैं पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं और तुम पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, छुट्टी नहीं मारना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। समझ में ना बात? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करने के लिए तैयार है और तुम उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ऐसा इलाज कराने के लिए तैयार हो, तभी तो डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब आप जो बोलोगे वैसा करूंगा, है ना? आप दिन को कहो रात तो रात कहूंगा, बस मुझे ठीक कर दो डॉक्टर साहब, है ना? डॉक्टर गोली लिख देगा। यानी दोनों तरफ से मोहब्बत बराबर है कि नहीं? मेकअप वाली तीसरी सर्विस दिखाई मैंने, तो मेकअप वाले भी आप उस पर पूरा भरोसा कर रहे हो कि भाई तुम वो पूरी बढ़िया तरीके से मेकअप करने के लिए तैयार है, आप कराने के लिए तैयार हो, तो दोनों तरफ से मोहब्बत होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचता कि तू भैया सर्विस दे दे मुझे, है ना, और मैं आऊंगा नहीं। पर तुम ये नहीं बोल सकते मुझसे कि सर आप पढ़ा दो लेकिन मैं क्लास में नहीं आऊंगी, तो पढ़ाऊं कैसे भाई? है कि नहीं बात? कोई बालक कह रहा है ऑनलाइन पढ़ा दो पर मैं ऐप या जूम का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो पढ़ाऊंगा? कोई टेलीपैथी थोड़ी चल रही है, यहां से छोड़े शब्द तुम्हारे दिमाग में चले गए, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है भैया अभी, है कि नहीं बात? राइट? यानी मुझे पढ़ाना है और तुम्हें पढ़ना है, तो दो तरफा मोहब्बत के लिए दोनों का क्या होना जरूरी है? दोनों का क्लास में मौजूद होना मस्ट है। अ कस्टमर कैन गेट द सर्विस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करा सकते हो कि आपने बोल दिया 4 मत पढ़ाओ, आज 5वां चैप्टर पहले पढ़ा दो, या आपने बोल दिया सर मेरे एग्जाम में तो 8वां आ रहा चैप्टर, तो 4 को स्किप करके 8वां। आप सर्विस को मॉडिफाई कर सकते हो लेकिन सर्विस को स्किप नहीं कर सकते। तो बिना तुम्हारे हुए, है ना, मेरा यहां होना बेकार है, और बिना मेरे हुए तुम्हारा क्लास में आना भी क्या है? बेकार है। बात समझ में आ गई? तो कई बार पूछ लेते हैं कि भैया सर्विस के कैरेक्टर क्या है, तो सर्विस के कैरेक्टर का कोड बहुत आसान है। लोगों के पास 2 आंखें होती हैं, सर्विस के पास है कितनी आंखें? 5, है ना? राइट? कितनी आंखें सर हमारे पास? 5 आंखें, यानी 5 आई। सर्विस हैविंग 5 आई, सर्विस के पास 5 आंखें हैं। इंटेंजिबल, आई से इनकंसिस्टेंस, इनसेपरेबल, इन्वेंट्री, इन्वॉल्वमेंट, सबसे आसान कोड है। 5 आई से आपको क्या करने सर? शब्दों को इस्तेमाल करना है। बोलो सर, बोलो, समझ गए सर? है ना? अब अगली मुद्दे की बात आती है, भैया सर्विस के टाइप्स क्या होते हैं? देखो 3 तरह की सर्विस है, 3 तरह की। एक सर्विस सोशल सर्विस, जो मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं, समाज का भला, है कि नहीं बात? जैसे समाज का भला क्या होता है, याद आया? एनजीओ जैसे कि नहीं, वो तो वो वाले हो गए, वो तो अपने मेंबर्स के लिए कर रहे हैं। समाज का भला, सोसाइटी का भला, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, है ना? और बताऊं तुम्हें, कभी वैष्णो देवी गए हो घूमने? तो वैष्णो देवी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या कराती है सर? आईओसी के वाटर डिस्पेंसर लगे हैं, तो भैया वाटर फ्री में बांटते हैं वो, यानी आरओ वाटर फ्री में। तो ये लोगों का भला होगा, सोशल सर्विस, है ना? राइट? जैसे भैया मान लो बीइंग ह्यूमन का नाम सुना होगा, बीइंग ह्यूमन, ठीक है, बच्चों की देखरेख करना, ये क्या होगा सर? सोशल सर्विस, राइट? अब मैंने एक बैच बना दिया, फ्री बैच, बहुत ही ज्यादा गरीब लोगों के लिए, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया सर? सोशल सर्विस। तो सोशल सर्विस क्या हो गई? जो हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, अपनी तरफ से पैसा लगाते हैं, सामने वाले से कुछ लेते नहीं, फ्री सेवा। एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं सर? सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए हम कोई पैसा नहीं ले रहे। आईओसी, बीइंग ह्यूमन, याद रहेगी बात, ठीक है ना? अच्छा, तुम्हारे पास रजिस्टर कौन सा बताओ? क्लासमेट का है, बहुत बढ़िया, लाओ। अभी नहीं है, लाई नहीं, तो क्लासमेट के पीछे वाले रजिस्टर पे देखना तुम, आईटीसी का है ना वो, हाँ, तो दिख जाना चाहिए, हाँ, कि आप अगर इतने रजिस्टर लोगे तो क्या होगा सर? ये देखो यहां कुछ लिखा, ये देखो यहां लिखा होता है ना? आईटीसी नोटबुक लिखता हूं, है ना? तो आ जाए शायद, याद आ गया ऐसा? ये देखो ये जो लिखा होता है ना, इसमें लिखा है यहां पे, अगर आप आईटीसी के 4 रजिस्टर खरीदते हैं तो 1 रुपया किस में जाएगा सर? गरीब बच्चों की एजुकेशन में जाएगा, ठीक है? ऐसी एक और चीज दिखाता हूं, याद आ गया?
निहार शांति वाला तुम्हें ऐड दिखाया था, विद्या बालन वाला, है ना? बताओ उसमें क्या था, उसमें क्या दिखाते हैं? अगर आप निहार शांति आमला क्या करते हो सर? खरीदते हैं। तो ये लिखी बात, लोग तो नजर उतारेंगे जब मेरा निहार शांति आमला ना सिर्फ मुझे दे खूबसूरत बाल बल्कि इसके लाभ का 5% सुनो, इनकी शिक्षा की। निहार शांति आमला का 5% जाए। क्या कह रही है हमारी? मेरा निहार शांति आमला इसके प्रॉफिट का खूबसूरत बाल बल्कि इसके लाभ का 5% जाए, यानी इसके निहार शांति आमला के प्रॉफिट का 5% परसेंटेज किसके लिए सर? इनकी शिक्षा के लिए। तो ये हमारी कौन सी सर्विस हुई? सोशल। तो तीसरा एग्जांपल कौन सा हुआ? आईटीसी रजिस्टर लिख देना, है ना? अगर आप रजिस्टर खरीदते हैं तो 1 रुपया बच्चों की टीचिंग के लिए। दूसरा निहार शांति आमला। तो ये एग्जाम में लिखने हैं, मतलब ये इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि तुम प्रैक्टिकल चीजों को एग्जाम में लिख के आओ, है ना? कि एग्जाम में कॉपी चेक करें तो मैं क्लास की टीचर तो भी ये बोलेगी भाई बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमारी बातें नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज है जो देश में चल रहा है। आईओसी, बीइंग ह्यूमन, आईटीसी के रजिस्टर, निहार शांति आमला। दूसरी सर्विस कौन सी सर? पर्सनल सर्विस। दूसरी सर्विस वो सर्विस होती है जो पर्सनली किसी बंदे को दी जाती है, जो मैं तुम्हें अभी दिखा चुका हूं। ब्यूटी पार्लर, मेकअप सर्विस, टूरिज्म सर्विस, है ना? टीचिंग सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, जो सामने वाले व्यक्ति को 1 to 1 दी जाती है। तुम मेकअप कराने जाओगे तो तुम्हें मेकअप सर्विस मिलेगी, तो ये तुम्हारी पर्सनल सर्विस होगी। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये तुम्हारी पर्सनल सर्विस होगी। तुम घूमने गए, तुम्हारी सीट रिजर्व है प्लेन में, होटल में तुम्हारा रूम रिजर्व है, तुम्हारे लिए पर्सनल सर्विस होगी। रेस्टोरेंट में तुम बैठे हो खाना खाने, सिर्फ तुम ही खाना खा रहे हो और वेटर तुम्हें सर्व कर रहा है, तो ये तुम्हारे लिए पर्सनल सर्विस होगी। समझ में आ गई बात? तो टीचिंग, ब्यूटी, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। दीज आर कॉल्ड पर्सनल सर्विस। और तीसरे तरह की सर्विस आती है बिजनेस। बिजनेस सर्विस कौन सी है? जो मेरे बिजनेस से काम आए और जो हम पढ़ चुके हैं, यही तो हमने पढ़ा है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, बैंक, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस और ट्रांसपोर्ट। यहां कम्युनिकेशन का मतलब पता क्या है? एड्स वगैरह। याद आ गई बात? ऑक्सिलरी ट्रेड में कम्युनिकेशन, हिंड्रेंसेस ऑफ एड्स वगैरह की बात थी। तो ये बिजनेस। तो कितने तरह की सर्विस हुई सर? हाँ, कैसे याद करेंगे? जैसे हमारे यूपी में हम रहते हैं, तो यूपी में हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, है ना? तो बी से बिजनेस सर्विस, एस से सोशल सर्विस, पी से पर्सनल। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आप क्या बोलोगे भैया? भैया आप बोलोगी सर ये मेरे बिजनेस, यानी कि ये मेरी दुकान के काम आने वाली सर्विस, आम आदमी की भाषा में। सोशल मतलब ये दुकान नहीं, ये समाज के काम आने वाली सर्विस। और पर्सनल मतलब ये सिर्फ मेरे काम के लिए सर्विस, जो मुझे मिल रही है। तो दुकान के लिए यानी मेरे बिजनेस के लिए, मेरे व्यापार के लिए, दुकान बोले तो व्यापार, व्यापार की सर्विस, ठीक है ना? राइट। समाज की सर्विस और मेरी सर्विस। तो 3 तरह की सर्विस दी जाती, लिख दिया? राइट। तो विद एग्जांपल आप एग्जाम में लिख के आएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे सर। ये रही सर बीएसपी, है ना? राइट। तो आपके नोट्स में ये बना भी हुआ है और ये तीनों मैं आपको समझा चुका हूं सर। बीएसपी, ठीक है? राइट। समाज सेवा क्या होगी? अपनी इच्छा से वीकर सेक्शन का भला करना। पर्सनल सेवा क्या होगी? जैसे मेरे टेलर, याद आ गया? ब्यूटी पार्लर, सैलून, ये पर्सनल सर्विस होगी जो मुझे फायदा पहुंचाएगी। और बिजनेस के लिए कौन सी होगी? जो बिजनेस को, बिजनेस में बैंक, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड, सारी बातें आपको लिख के आनी है। मतलब इतनी बात जमती नहीं जमती है सर? समझ गए ना सर? अब आता है आज का जो टॉपिक है, वही पढ़ते हैं सर, बैंक्स। क्या पढ़ते हैं भैया? बैंक्स। बैंक्स हमारे किस काम आता है? बैंक्स हमारे किस काम आता है? ठीक है, बहुत आसान सी बात है। राइट। बता सकते हो तुम भैया बैंक किस काम आता है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात। यानी कि बैंक क्या है, आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस विदाउट बैंकिंग सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि बैंक आपको इतनी फैसिलिटी देता है, इतनी फैसिलिटी देता है, नंबर ऑफ सर्विस और नंबर ऑफ फैसिलिटी देता है। कैसे? सेविंग, आप सेविंग कर सकते हैं, आप बिजनेस का खाता खोल सकते हैं, आपका जो आएगा पैसा वो वहां जाएगा, वहां से बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक का एटीएम इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, डेबिट कार्ड इस्तेमाल, सब कुछ आपके बिजनेस से काम आने वाला है।
स्मॉल सेविंग से लेकर बड़े बड़े प्रोडक्शन तक हम लोग क्या कर रहे हैं सर, बैंक में ही पैसा डाल रहे हैं और बैंक के थ्रू ही सेवा कर रहे हैं। तो बताओ बैंक का मतलब क्या है, डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी ना, तो डेफिनेशन याद रखें वो इकोनॉमिक्स वाली। बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन, बैंक क्या है सर, इंस्टीट्यूशन है जो किस में डील करता है, मनी और क्रेडिट में, कि कैश में डील करेगा और उधारी में डील करेगा। पहले तो ये वर्ड याद करने हैं। बैंक का ये काम क्या है, ये जो अगली लाइन है ना, ये मैं बता रहा हूं आपको बैंक का काम क्या है। बैंक का काम क्या बताओ, तुम बैंक में गई हो, कभी गए हो ना सब, बैंक में गई हो ना, क्या करा बैंक में बताओ, अपना पैसा जमा किया होगा, कभी जमा करने गए होंगे, और उसका एटीएम में बैंक से पैसा विड्रॉ भी किया होगा। तो यही बैंक का काम है। इट कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड सप्लाई क्रेडिट विद एक्सचेंज, है ना, राइट। इसके अलावा बैंक आपको क्या देता है सर, ये अभी पढ़ेंगे हम सारी, क्रेडिट सर्विस देता है। क्रेडिट बोले तो बैंक आपको लोन देगा, पैसे दे तो बैंक पे जाओ। एजेंसी, बैंक आपका एजेंट की तरह काम करता है, बताऊं कैसे काम करता है। जनरल सर्विस कैसे देता है बैंक, एटीएम की सर्विस देता है बैंक आपको, है ना, लोन की, सेविंग का अकाउंट खोल दिया, डिपॉजिट की सर्विस दे दी, ठीक है ना, डिपॉजिट, लैंडिंग मनी, ये सब सर्विस देता है। अगर मैं तुमसे बोलूं भैया बैंक का काम क्या होता है, तो बैंक का काम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, आसानी से समझ जाओगे तुम। और बैंकिंग इंडस्ट्री चलती कैसे, ये भी बहुत आसानी से समझ जाओगे तुम। जैसे कि सर, अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम बैंक में पहुंची, तुमने बैंक में जमा किए पैसे, बात समझ में आई। मान लो तुम बैंक में पहुंची, सिंपल सी बात करते हैं, ये तुम हो, ठीक है, ये बालक, प्यारे प्यारे तुम्हारे जैसे बालक, बाल तुम्हारे आज बढ़िया से कर देता हूं, पिंक बाल कर देता हूं, ठीक है, ये तुम पहुंचे ना बढ़िया बढ़िया से बाल बना के। अब तुम, लेकिन तुम तैयार हुए कहां जाने के लिए सर, है ना, बैंक में जाने के लिए। तुमने कहा बैंक वाला था पैसा बहुत है, क्या करूं, डर लगता है घर में। बैंक वाले कह रहे क्यों डर लगता है, रात को नींद नहीं आ पाती भैया, ऐसा ना लगे डाकू मंगल सिंह के लूट के लेके पैसे, तो भैया सारा मेहनत का पैसा, क्या करे भैया, रातों की नींद उड़ जाती, तिजोरी में पैसा रखना खतरनाक है आजकल, कोई भी तिजोरी तोड़ लेता है, कोई भी गन पॉइंट पे रख के धमकी दे देगा। ऐसा करो बैंक तुम मेरा क्या कर लो सर, पैसा जमा कर लो। बैंक ने कहा तुम्हारा पैसा मैं जमा करूंगा, तुम्हारे लिए क्या खोलता हूं मैं, सेविंग, क्योंकि तुम्हारी सेविंग है। तो तुमने क्या किया, बैंक को पैसा दे दिया। अब तुमने कहा बैंक मैं तुम्हें पैसा दे रही हूं, तुम मुझे इसके बदले क्या दोगे, तो बैंक मुन्ना तुम्हें सेविंग की, तुम्हें जो सेविंग कर रहे हो बैंक में, तुम्हें उसके बदले क्या मिलता है, बिल्कुल सही, इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट पता कितना मिलता है, मात्र 4 या 5%, मान लो 4% इंटरेस्ट मिला, समझ आएगी बात। फिर भैया बैंक के पास पहुंचे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, रिलायंस वाले पहुंच गए, टाटा वाले पहुंच गए, विजय माल्या तो लेके भाग लिया था, है कि नहीं बात, वो लोग पहुंच गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन पहुंचे, बड़े छोटे बिजनेसमैन, है ना, बिजनेसमैन लोग पहुंचे भैया, बहुत 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 बढ़िया। उन्होंने बोला भैया हमने इंडस्ट्री लगाई है, गुजरात में नया प्लांट लगाया भैया, है ना, हमें जरूरत है 100 करोड़ रुपए की, ठीक है। या मान लो एक छोटा बिजनेसमैन पहुंचा, यानी हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हम पहुंचे, कोई भी पहुंचा, तुमने मान लो बैंक को पैसे जमा कर दिए 1 करोड़ रुपए, कितने रुपए, हाँ 1 करोड़ नहीं, करोड़ बोलने में कोई मजा नहीं आता, 1 करोड़ रुपए। मान लो एक बड़ा बिजनेसमैन भी पहुंचा कि भैया मुझे यूनिट लगानी है ना, ये कोचिंग की हमें बिल्डिंग खरीदनी है, बिल्डिंग वाला बोल रहा है 1 करोड़ बेचूंगा, तो मैंने लोन अप्लाई कर दिया बैंक को, कितने का अप्लाई कर दिया, लोन 1 करोड़। अब बैंक कह रहा है बहुत बढ़िया हुआ है भगवान, आपने भैया इज्जत रख ली, राज रख ली हमारी, मुन्नी आई थी 1 करोड़ रुपए दे गई, बिजनेसमैन आया वो भी 1 ही करोड़ मांग रहा है, जहां से आएगा यहां चिपका देते हैं। अब बैंक ने क्या किया, लोन अप्लाई किया, बैंक ने इनको क्या दे दिया सर, बोलो जल्दी, 1 करोड़ का क्रेडिट दे दिया, लोन दे दिया। अब सुनना ध्यान से, बहुत ही गंभीर बात। अब बैंक कह रहा है कि भैया तुम 1 करोड़ रुपए मुझसे ले जा रहे हो, तुम मुझे इसके बदले क्या दोगे, अब लोन पर ब्याज। अब बैंक पता है इनसे कितना चार्ज करेगा, बैंक चार्ज करेगा इनसे फॉर एग्जांपल 12%। कितना चार्ज किया, 12। एरो देखो, एरो, यहां बैंक तुम्हें दे रहा है और यहां बिजनेसमैन, है ना, इसके नीले बाल कर देते हैं, ये नीले बाल वाला बिजनेसमैन ये क्या कर रहा है सर, ये बैंक को पैसा दे रहा है, ठीक है, बात समझ आ रही है, बोलो समझ गए सर। अब ये बताओ बैंक ने कितना प्रॉफिट कमा लिया, और सबसे मजेदार बात है अमाउंट सेम है, 1 करोड़ तुमसे लिया, 1 करोड़ आगे टरका दिए, तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिए 4%, आगे से लिए 12%, बैंक का कितना प्रॉफिट हुआ, हाँ बैंक प्रॉफिट इज 8%, यानी 1 करोड़ का 8% कितना हुआ,
8 लाख रुपए। समझ में आई ना बात? प्रॉफिट हो गया नहीं हो गया? बिजनेसमैन से 1 करोड़ के ऊपर 12% का ब्याज ले लिया। कितने रुपए का ब्याज ले लिया? 12। और 12 को तुम क्या बोलोगे सर? 12% को 12 लाख रुपए का। 12 लाख रुपए बिजनेसमैन से ले लिए, फिर तुम पहुंची बैंक के पास। बैंक तुमने बोला था 4% दोगे, निकालो। 1 करोड़ जमा किए, 4% निकालो, कितने? 4 लाख। बैंक ने कहा ले मुन्नी ले, मैं कम मना कर रहा हूं, ले जल्दी पकड़। तुमने अपने पर्स में 4 लाख रुपए रख लिए। बैंक तुम्हें ये थोड़ी बता रहा है कि मैंने जो पैसा तुमसे लिया वो तुम्हें कितने का दे दिया आगे है कि नहीं बात? तो बैंक ने बताओ आगे वाले से कितने लिए? 12। तुम्हें कितने चिपका दिए? 8 लाख रुपए क्या हो गए? बैंक का प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट से बैंक पता क्या करता है? इसी प्रॉफिट से बैंक अपनी बिल्डिंग खरीदता है। इसी प्रॉफिट में बैंक के जो लोग इंप्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी निकलती है। इसी प्रॉफिट से बैंक का बिजली का बिल निकलता है। तो बैंक का भी तो ये सैलरी वगैरह चल रही है, बिजली का बिल, चौकीदार, लॉकर, कैमरे, इन सब का पैसा कहां से आएगा? इन 8% से आएगा। तो दिस इज कॉल्ड बैंकिंग बिजनेस। आप अगर कोई पूछे एग्जाम में बना के आना है तो आप इसे क्या बोलोगे सर? 8% प्रॉफिट इज बैंकिंग बिजनेस। क्या हो गया सर? ये बैंकिंग बिजनेस हो गया। बोलो समझ में आ गई बात? राइट। तो इसे बोलते हैं हम बैंकिंग। अब देखो बैंक फंक्शन क्या करता है, तुम समझ चुके? फंक्शन क्या करता है? सबसे पहला बैंक फंक्शन करता है डिपॉजिट क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। मेन फंक्शन तो यही है। और उधारी देता है, यानी कि तुमसे ये तुम्हारी कहानी है 4% वाली, ये तुमसे पैसा लेगा बैंक और अंबानी, टाटा, विजय माल्या इनको क्या दे देगा? लोन दिया। यही फंक्शन है बैंक का। और इसी बीच का जो डिफरेंस है 8% का, इसी बीच का जो डिफरेंस है 8% का, ये 8% ही क्या कर लेता है बैंक? है ना? 8% ही क्या कर लेता है बैंक? क्या करता है? इसी 8% से पैसा अर्न करता है, पैसा कमाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में कितने तरह के डिपॉजिट होते हैं सर? बोलो 5। कितने पढ़ने? आज हम पढ़ेंगे 5। उसे हम क्या बोलेंगे सर? प्राइमरी फंक्शन। क्या बोलेंगे सर? प्राइमरी फंक्शन में 2 चीजें आती हैं, एक्सेप्टिंग और लोन। तो इन दोनों को बोला जाता है सर प्राइमरी फंक्शन। तो आज प्राइमरी फंक्शन पढ़ते हैं। और ये है हमारे एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ये क्या है हमारा? सेकेंडरी। यानी कि सेकेंडरी है, बैंक इस पे इतना ज्यादा स्ट्रेस या तवज्जो नहीं देता। मेन प्राइमरी वाला है। अब देखो प्राइमरी में ये तुम सारी चीजें तुमने सुन रखी है, बहुत ही ज्यादा, है ना, टुच्ची मुच्ची आसान सी बातें हैं। तो ये वाला पढ़ते हैं। देखो प्राइमरी फंक्शन, पहला प्राइमरी फंक्शन में पहला क्या है? एक्सेप्टिंग। बोलो जल्दी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। यानी सबसे पहला काम क्या होगा बैंक का? हाँ, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, है ना? राइट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, इसका मतलब क्या है सर? मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज टेक द डिपॉजिट। यानी तुम्हारे घर से जो पैसा आ रहा है ना, वो तुम्हारे लिए क्या है? डिपॉजिट तो है। तो तुम्हारे डिपॉजिट तुमसे लिए जाएंगे, राइट। और उसके लिए बैंक क्या करेगा? आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक के अकाउंट खोलेगा, वो हम पढ़ेंगे। जैसे सेविंग अकाउंट खोलते हैं, और सेविंग और एफडी तुमने सुन रखी है कि नहीं बात? राइट, अलग अलग कस्टमर को। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में आते हैं हमारे 5 तरह के डिपॉजिट। पहला, सबसे पहला कौन सा सर? एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? जमा खाता। क्या बोलते हैं सर? तुम्हारी नॉलेज के लिए, हिंदी में जाओगे ना, फॉर्म भरोगे तो जमा खाता। जमा खाता मतलब फिक्स डिपॉजिट, परमानेंट जमा खाता, जिसमें पैसा जमा करते हो आप। ठीक है ना? अब ये बताओ एफडी में क्या होता है, बताओ। सबसे पहला कीवर्ड फिक्स पीरियड के लिए, है ना? फॉर एग्जांपल, फिक्स डिपॉजिट कैन बी डन या मेड फॉर 3 years, 5 years, 10 years। ठीक है? और एज कंपेयर टू सेविंग, आप अगला पॉइंट क्या लिखोगे? इंटरेस्ट रेट इज हायर देन सेविंग अकाउंट, यूजुअली 6 to 8% के बीच में
इंटरेस्ट रेट हमें एफडी पर मिल जाता है। ठीक है, कैसे? जितना ज्यादा समय आप एफडी का कराएंगे, 5 साल 10 साल, उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। 3 साल के लिए कराओगे तो 6 मिले, 5 साल के लिए कराओगे तो 7 मिले, 10 साल के लिए करा दोगे तो 8 मिले। तो ये बात याद रखेंगे सर। दूसरा जो हम एक आम आदमी खोलता है ना, वो पता कौन सा होता है सर? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट को आप क्या बोलते हो सर? सेविंग अकाउंट को आप हिंदी में पता क्या बोलते हो? मम्मी से पूछेंगे घर जाके, बचत खाता। क्या बोलते हैं सर? जिसमें हम अपने खुद की मेहनत का पैसा बचा बचा के क्या करते हैं? बैंक को देते हैं। उसे हम बोलते हैं बचत खाता, बचत खाता। राइट, ये सबसे कॉमन है। जो आपके पास पॉकेट मनी है वो भी हम किस में डालते हैं? बैंक में डालते हैं। मान लो तुम घर वालों ने 5,000 रुपए 10,000 रुपए पॉकेट मनी दी, तुमने कहा यार 5,000 रुपए दिए, 3,000 रुपए खर्च कर दिए, जो भी 1-2,000 रुपए बचे वो कहां डालूंगी? बैंक में डालूंगी। तो बैंक क्या हो गया सर? सेविंग अकाउंट खोलेगा और कोई नहीं खोलेगा। तो ये लिखी बात है ना, सेविंग अकाउंट खुलता है ताकि आपकी सेविंग पब्लिक की जमा रहे। इसकी खास बात क्या होती है? क्या इस अकाउंट से पैसा नॉर्मली बहुत बड़ा बड़ा पैसा डलता है? नहीं, ओपन ये छोटे अमाउंट से भी खुल जाता है। मान लो तुमने 1,000 रुपए 500 रुपए से खुल दिया, और आजकल तो जीरो बैलेंस भी खुलता है ना। फॉर एग्जाम्पल चलो ऐसे लिखता हूं, जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट मतलब कि आपके खाते में 1 रुपया भी हो ना तो भी आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। जीरो बैलेंस अकाउंट कितने रुपए से खोल लो? ओपन विद, ऐसे लिख लो, ओपन विद 100 रुपीज, 100 रुपए से खाता खोल लिया। यानी बैंक तुम्हें ये नहीं बोलेगा 5,000 ही डालने, 10,000 ही डालने हैं। बैंक बोलेगा भाई तेरे पास 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए है, उससे खाता खोल ले। राइट, यानी कि बैंक कहता है सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन बाय स्मॉल सम ऑफ मनी। अगली बात, जो सेविंग, नोट कर लिया इतना, सेविंग में और फिक्स में डिफरेंस क्या है ये बताओ। फिक्स में मैं क्या पैसा निकाल सकता हूं 1 साल बाद, 2 साल बाद? नहीं निकाल सकते। आप एफडी को तोड़ नहीं सकते। 3 साल के बाद ही निकालोगे, 5 साल के तो हाँ, यानी कि ब्रेक ऑफ एफडी अकाउंट, ब्रेक के साथ लिख लो विड्रॉ, विड्रॉ ऑब्लिक ब्रेक ऑफ एफडी अकाउंट बिफोर गिवन पीरियड नॉट अलाउड। अलाउड नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन सेविंग में बताओ, क्या मैं सेविंग में पैसा मैंने आज डाला कल निकाल सकता हूं? हाँ, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? एनी पर्सन कैन विड्रॉ अमाउंट एनी टाइम, है कि नहीं बात? अ पर्सन कैन विड्रॉ मनी और डिपॉजिट द मनी एट एनी टाइम। अपनी मर्जी से कभी पैसा निकालो, कभी जमा करो, बैंक आपको कभी कुछ नहीं कहेगा। मेन डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है ना। अब बताओ, इंटरेस्ट रेट कम होता होगा ज्यादा होता होगा? बोलो मुन्नी, इंटरेस्ट रेट सर, इंटरेस्ट रेट इज लोअर देन एफडी। एफडी से तो कम ही होगा। और यूजुअली इंटरेस्ट रेट क्या होता है? लिख लो, इट्स वेरी फ्रॉम 3% टू 5%, है ना। 3 से 5% का इंटरेस्ट रेट होता है। तो 2 चीजें हमने सीख ली सर, एक एफडी सीख लिया और एक सेविंग का खाता सीख लिया। हटा दो, नोट कर लिया ना इतना। ये एग्जाम्पल हम सारे नोट कर चुके हैं, यही सारी चीजें एग्जाम में लिख के आनी है। सर करंट अकाउंट होता है सिर्फ और सिर्फ बताओ किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। यानी बिजनेसमैन एक अपने बिजनेस के लिए, जैसे हमारे कोचिंग के लिए सिर्फ करंट अकाउंट खुलता है। और हिंदी में से पता क्या बोलते हैं? हिंदी में से हम बोलते हैं चालू खाता। क्या बोलते हैं मुन्नी? चालू खाता। चालू खाता बोलते हैं, चालू खाता। चालू खाता मतलब करंट अकाउंट। याद रखना, सबसे खतरनाक वर्ड है जो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ओपन बाय बिजनेसमैन। तो याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ओनली ओपन बाय बिजनेसमैन। सेविंग का खाता एक आम आदमी खोलता है अपनी सेविंग के लिए, लेकिन करंट अकाउंट तुम और मैं नहीं खोल सकते, बिजनेस के नाम पे ही खुलेगा। अंकुर के नाम पे करंट अकाउंट नहीं खुलेगा, लेकिन अंकुर बिजनेस, दुकान, फैक्ट्री, है ना, कोचिंग, इनके नाम पे करंट अकाउंट खुलेगा। ठीक है ना। अकाउंट होल्डर क्या करता है सर? बिजनेस में जो पैसा आता है
यानी जो आप अकाउंट्स में एंट्री डालते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो पैसा आता है वो हम इसमें डिपॉजिट करते हैं, और जो हम विड्रॉ करते हैं उसका पर्पस भी क्या होता है, बोलो, बिजनेस पर्पस। यानी डिपॉजिट एंड विड्रॉ बोथ फॉर बिजनेस, बोथ फॉर बिजनेस पर्पस, है ना। डिमांड डिपॉजिट, इसको हम डिमांड ही बोलते हैं ना, राइट। ज्यादातर ये किसमें चलता है सर, चेक्स में ही होता है। और आजकल के जमाने में क्या बोल दो आप, चेक्स के आगे क्या लिख दो, ई बैंकिंग सिस्टम, चेक्स और ई बैंकिंग सिस्टम। ई बैंकिंग समझ गए ना, राइट, ठीक है। नेट बैंकिंग से पेमेंट करना, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना, फॉर एग्जांपल यूपीआई, नेट बैंकिंग, राइट। सबसे डेंजर बात जो एग्जाम में आएगी, जो एग्जाम में आएगी मुन्ना, ये सेविंग में ब्याज मिलेगा, ठीक है, एफडी पे ब्याज मिलेगा, और बहुत ही ज्यादा खून के आंसू किस पे ब्याज नहीं मिलेगा, पीले वाले भैया को किस पे ब्याज नहीं मिलेगा सर, बोलो, करंट अकाउंट पर ब्याज, इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि इस पे तो बैंक आपसे पैसा चार्ज करता है, सर्विस, बैंक उल्टा पैसा लेता है, पैसा आपसे पैसा भी लेगा और आपसे सर्विस चार्ज भी लेगा। समझ में आ गई बात सर। फिर अगला आता है रिकरिंग डिपॉजिट। कौन सा आता है भैया, है ना, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट होता है सर, हिंदी में अगर बोलूं, बार बार, रिकरिंग, बार बार जमा खाता, है ना, राइट। आम आदमी की भाषा में आरडी, भैया आरडी करा ले अपनी, रिकरिंग डिपॉजिट का खाता खोल ले, आरडी, आरडी अकाउंट खोला ले, आरडी, तो हम बोलते हैं ना आरडी, आरडी, आरडी पता है क्या, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ये नहीं करना एक साथ दे दो पैसा, इसमें ईएमआई सिस्टम चलता है। हर महीने, जैसे मैंने भी आरडी करा रखी है, तो मैं हर महीने आरडी में 500 रुपए डाल देता हूं या 1000 रुपए डाल देता हूं। मान लो मैंने हर महीने आरडी में 1000 डाले, तो पूरे साल में कितने जाएंगे, 12। तो मुझे 12,000 रुपए एक साथ नहीं देने, कैसे देने हैं, 1000 पर महीना। तो ऐसे लोग छोटी छोटी आरडी करा लेते हैं, जिसमें आपको एनकरेज किया जाता है कि हर महीने क्या करो, रेगुलर पैसा डालते रहो, जो फिक्स पैसा फिक्स होगा, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, यानी कि मेरी बात कर लो, चलो मिस्टर ए, मिस्टर अंकुर, डिपॉजिट 1000 रुपीज पर मंथ इन आरडी अकाउंट। लेकिन ये 1000 के 1000 रहेंगे, इसके 800 नहीं कर सकता मैं, और इसके 1100 भी नहीं कर सकता। मैंने बना दी आरडी के हर महीने कितने दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, ठीक है। कितने साल के लिए, अकाउंट फॉर, मान लो 5 ईयर लिख लेते हैं, फॉर 5 ईयर्स। मैंने 5 साल की आरडी भी, 5 साल तक मैं हर महीने 1000 रुपए बैंक को देता रहूंगा, राइट। तो अमाउंट टुगेदर, और इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कब मिलेगा, 5 साल के बाद। इंटरेस्ट कब मिलेगा, इंटरेस्ट विल बी गिवन आफ्टर 5 ईयर्स। ये एग्जांपल में लिख के आऊंगा, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या होता है इसका, सर इंटरेस्ट इज हायर देन, यहां लिख लेता हूं मैं, सर इंटरेस्ट इज हायर देन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से इसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, सेविंग अकाउंट से इसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, सेविंग अकाउंट से इसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, हटा दूं, नोट कर लिया एग्जांपल। तो ये एग्जांपल लिख के आएंगे आरडी के साथ, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एक्सपेक्टेड जो है एग्जाम में और प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें जानना जरूरी है, और अकाउंट यही खुलवाना है जब भी बैंक में खुलवाना है, ठीक है, राइट। इसको प्रैक्टिकल भाषा में पता क्या बोलते हैं, बैंक की भाषा में, स्वीप इन एफडी, स्वीप इन एफडी। भैया ये स्वीपिंग एफडी, ये तो हमने पहली बार सुना है। मैं बताता हूं क्या है, पहले मैं तुम्हें सिस्टम बता देता हूं, उसका सिस्टम होता क्या, फिर तुम इसे आसानी से समझ लोगे सर कि भैया स्वीप इन एफडी क्या होती है। मैंने भी खुलवा रखी स्वीप इन एफडी, ठीक है। इससे पैसा आपका सेफ रहता है। दो कैसे, मैंने अपने बैंक को खुद, में से मेरा जो है HDFC, तो अपनी कहानी बता रहा हूं। मैं गया HDFC के पास, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था, मुझे पता था, ठीक है ना, राइट। किसके पास गया मैं सर, HDFC बैंक, मेरे घर के पास ही खुला हुआ ब्रांच है ना। मैंने बोला सर मेरे खाते में ना मान लो 5 लाख रुपए पड़े हैं लेट से,
मैंने बोला 5 लाख रुपए ज्यादा पड़े, खर्च हो जाते हैं, ठीक है, चोरी वोरी का भी चक्कर होता है, तो मैंने उनको एक ऑप्शन दिया कि 1 लाख के बाद आफ्टर 1 लाख जितना भी पैसा होगा, जितना भी अमाउंट मेरे खाते में होगा, क्या कर दो, उसकी सर आप एफडी कर दें। यानी मेरे खाते को कहां ट्रांसफर कर दें सर, बोलो, हां, ट्रांसफर टू एफडी, उसकी एफडी कर दें। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, यानी ये मैंने फॉर्म भर दिया, और इस फॉर्म को उन्होंने नाम दिया था स्वीप इन एफडी। अब बताओ स्वीप इन क्या नाम दिया, एफडी तो समझ में आ गई, एफडी करा दे। अब स्वीप इन क्यों किया, मान अब मेरे खाते में कितने पड़े, 1 लाख पड़े। अब मान लो भैया तुमने मुझे फीस दिया आज, है ना, अब तुमने मुझे फीस दी, तुमने कहा सर जी ये लो आपकी इस महीने की फीस या इस क्वार्टर की फीस, तुमने फीस दी। अब तुमने मुझे फीस दी, मैं कहां डालूंगा, बैंक में डालूंगा। मान लो तुमने मुझे फीस दी 20,000 रुपए, कितने रुपए दी, 20,000, तो मैं ये 20,000 रुपए कहां डालूंगा, बैंक में डालूंगा। अब जैसे मैंने 20,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए, सुनना ध्यान से, पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, आई डिपॉजिट 20,000 इन बैंक। जैसे ही बैंक में जमा कर दिए, मेरे पास पहले से बैंक में कितने पड़े थे, 1 लाख। अब मेरे बैंक में कितने आ गए, हाँ, नाउ टोटल इज 1,20,000। जैसे ही टोटल 1,20,000 होगा, जैसे ही टोटल 1,20,000 होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टेप नंबर 3 हो जाएगा, 20K ऑटो ट्रांसफर टू एफडी। 20K ऑटो क्या हो जाएगी सर, ऑटो ट्रांसफर टू एफडी, एफडी के खाते में चली जाएगी, यानी 20K की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी सर, ऑटोमेटिक एफडी हो जाएगी, ऑटोमेटिक एफडी हो जाएगी। अब खाते में कितने रह जाएंगे ऑटोमेटिकली, 1 लाख ही रह जाएंगे। सुनना ध्यान, एक पहला स्टेप समझ में आया, तुमने पैसे दिए, मैंने जमा किए, तीसरे स्टेप में एफडी हो गई। ये तो हुआ पैसे का रिसिप्ट का लेन देन। किसका लेन देन हुआ, तुमने एक बात नहीं पूछी भैया, रिसिप्ट का तो हो गया, पेमेंट का नहीं बताया आपने। अब सुनना ध्यान से, पेमेंट की और गजब बात है ना, राइट। अब देखो ऑटो ट्रांसफर हो गया, इसे ही स्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली पैसा कहां स्वीप हो गया, एफडी में स्वीप हो गया। अब सुनना ध्यान से, रिसिप्ट, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, पेमेंट। पेमेंट के होते ही खेल खत्म, तुम पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुकी हो। अब मेरे खाते में कितने पड़े, 1 लाख ही पड़े खाते में, 1 लाख रुपीज इन अकाउंट, ठीक है। सुनना ध्यान से, अब क्या हुआ, खेल समझना बहुत ध्यान से। स्टेप नंबर 1, एक बंदा आया मेरे पास पेमेंट लेने, मान लो हमने उस फर्नीचर मंगाया उससे, मैंने कहा भैया कितने का फर्नीचर लिया, कितनी कुर्सी लिया, भैया 1.5 लाख रुपए कुर्सी है। पूरी ज्यादा 1.5 लाख रुपए, हाँ जल्दी चेक बनाओ। मैंने कितने का चेक काटा, कितने का चेक दिया उसे, 1,50,000 रुपए का चेक दे दिया। मेरे खाते में पड़े कितने हैं, स्टेप नंबर 2, सुनना ध्यान से। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ, वो बंदा 1 लाख रुपए लेके कहां गया, बैंक में गया कि भैया सर ने चेक दिया, बैंक से क्या निकाल दो, 1.5 लाख रुपए दे दो। उसने क्या किया, उसने विड्रॉ मारे, कौन, फर्नीचर वाला है ना, ही विड्रॉ 1.5 लाख फ्रॉम अंकुर भैयाज बैंक, फ्रॉम HDFC बैंक। भाई मेरे बैंक में तो जाकर पैसे निकालने, मैंने चेक दिया तो पैसे कहां से मिलेंगे, मेरे बैंक से मिलेंगे। अब मेरे खाते में पड़े कितने, 1 लाख, और वो कितने मांग रहा है। अब 1 लाख तो मेरे खाते से मिल गए, बताओ 50 कहां से आएंगे, बिल्कुल सही, एफडी से। अब यहां पे 2 बातें हो जाएंगी स्टेप 3 में, 1 लाख रुपीज फ्रॉम सेविंग अकाउंट, जो मेरा सेविंग वाला मामला है, और 50,000 कहां से मिलेंगे सर, 50,000 फ्रॉम एफडी। बात समझ में आ गई। तो रिसिप्ट की ट्रांजैक्शन और पेमेंट की ट्रांजैक्शन ऐसी होती है, राइट। यानी कि 1 लाख रुपए तो मिल गए जो मेरे खाते में पड़े ही हैं, और 50,000 कहां से मिलेंगे सर,
एफडी के खाते से ऑटोमेटिक कहां से हो जाएंगे ट्रांसफर, क्या हो जाएंगे सर, ऑटो ट्रांसफर, ऑटोमेटिक स्वीप, इसलिए इसे पता क्या बोलते हैं, स्वीप इन एफडी। तो 50,000 रुपए का क्या किया सर, 50,000 रुपए के ऊपर क्या लिखेंगे सर, ऑटो ट्रांसफर, ऑटो ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे इस वाले खाते में जहां से मुझे विड्रॉ करना है। तो इसलिए से बोल रहा स्वीप इन एफडी। कॉन्सेप्ट नोट कर लिया, समझ में आ गई बात। तो बताओ क्या हुआ है, तुमने पैसे दिए, मैंने बैंक में डाले, 1 लाख के बाद सारी चीजें कहां चली जाएंगी, एफडी में। बात समझ में आ गई। तो मेरे खाते में कितने शो होंगे, सिर्फ 1 लाख। जब मैं पेमेंट करूंगा 1 लाख से ज्यादा की, तो 1 लाख रुपए तो मेरे खाते से निकल जाएंगे और ऑटोमेटिकली एफडी ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगी। उसमें कोई पेनल्टी नहीं कि मैंने एफडी तोड़ दी, ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगी। ऐसे खातों को प्रैक्टिकल लाइफ में बोला जाता है स्वीप इन एफडी, और किताबी भाषा में बोला जाता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। जो मैं इसे बोलता हूं किताबी भाषा में मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, और प्रैक्टिकल भाषा में स्वीप इन एफडी। पढ़ के देख ले, अब बात खत्म, पढ़ना जरा। अगर डिपॉजिट एक्सीड होता है पर्टिकुलर लिमिट, हमने अपने एग्जांपल में कितनी लिमिट लगाई, 1 लाख। अब ये 50,000 भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कहां चला जाएगा, एफडी में। ऑटोमेटिकली कहां चला गया सर, एफडी में। अगली बात, अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है, चेक को मुझे ऑनर करना है, किसी को चेक दिया, तो क्या होगा सर, चेक जो इशू किया ऑटोमेटिक ट्रांसफर कहां से आ जाएगा सर, एफडी से। इन दोनों शब्दों में फर्क पहचानो क्या है। एक तो ये ट्रांसफर टू एफडी, और जब मेरे को चेक ऑनर करना है तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर फ्रॉम एफडी। इससे फायदा क्या हुआ, डबल मजा। एक तो ब्याज कौन सा मिलेगा, एफडी का हाई इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख के ऊपर के अमाउंट पर एफडी का हाई इंटरेस्ट मिलेगा, और चेक भी आपका बाउंस नहीं होगा, डिसऑनर बोले तो बाउंस। आपने किसी को क्या किया, आपने जिस बंदे को चेक दिया, आपका चेक बाउंस नहीं होगा, बैंक उसको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट करने को बोलते हैं ऑनर करेगा। तो चेक भी बाउंस नहीं हुआ, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, और ब्याज का भी क्या आ रहा है सर, डबल मजा आ रहा है। अब सेविंग में मिल रहा है 4%, एफडी में मिल रहा है 7%, तो 1 लाख के ऊपर जो भी आपने एफडी में पैसे डाले उसमें कितना ब्याज मिलेगा सर, बोलो 7% मिलेगा। तो ब्याज भी ज्यादा और चेक भी आपका क्लियर करेगा बैंक। तो मैंने अपना जो खाता खोल रखा है ना एचडीएफसी में, वो यही खोल रखा है। और मैंने अपनी लिमिट पता क्या बना रखी है, सच में 1 लाख बना रखी है कि 1 लाख से ऊपर जब भी मेरे खाते में पैसे होते हैं ऑटोमेटिकली क्या कहां भेज दिए जाते हैं, एफडी भेज दिए जाते हैं। और अगर मुझे किसी को 2 लाख का चेक काटना तो ऑटोमेटिकली एफडी से निकल जाते हैं, है ना। पैसा भी आपका सेव रहता है, ब्याज भी ज्यादा मिलता है, राइट, और आप फिजूल खर्ची भी नहीं करते। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, लास्ट पॉइंट याद करने की ट्रिक। मिस्टर चालू है ना, लेकिन वो समझदार बहुत है। मिस्टर चालू बार बार बैंक में, मिस्टर चालू बार बार बैंक में पैसे जमा कर बचत करते हैं। मिस्टर चालू बैंक में बार बार पैसे जमा करके क्या करते हैं भैया, हाँ, बचत करते हैं, बचत करते हैं। ठीक है, समझ गए तुम। एम से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर ई हमारा यही से बिल्कुल सही, ये वाला मल्टीपल ऑप्शन स्वीप इन एफडी वाला। चालू से क्या बना सर, चालू खाता, चालू खाता, चालू खाता कौन सा हुआ सर, करंट अकाउंट। ठीक है ना, कौन सा है, एबीसीडी में से कौन सा है, बी पॉइंट। बार बार में कौन सा हुआ सर, रिकरिंग डिपॉजिट, कौन सा है, डी, डी। ठीक है, किसका कोड है, क्या लिखोगे भैया, बैंक का कोड है। ठीक है, जमा से क्या होगा सर, जमा खाता, जमा खाता कौन सा, एफडी, एफडी कौन सा पॉइंट है, ए, ए कवर हो गया। फिर बचत से कौन सा हुआ सर, बचत खाता, बचत खाता कौन सा हुआ सर, सेविंग, कौन सा सर, सी। हो गए पांचों, ए, बी, सी, डी और ई।
तो क्या कोड याद रखेंगे बैंकिंग का? मिस्टर चालू है, चालू जरूर है पर होशियार बहुत है दिमाग से। मिस्टर चालू बार बार बैंक में जाकर पैसा जमा करते हैं, वो भी किस में जमा करते हैं? बचत खाता में। तो मिस्टर चालू बार बार बैंक में जाकर पैसा जमा करते हैं बचत खाते में, या मिस्टर चालू बार बार बैंक में पैसा जमा करके बचत करते हैं, बचत करते हैं। तो आगे पढ़ेंगे लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।